दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईपी और पीबी में। दोस्तों मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको ग्रुप टू समूह उप समूह 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक कनिष्ठ सहायक सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले एक दिन पहले हमारी पीबी की साइट पर ग्रुप टू सब ग्रुप 4 के अंतर्गत कुछ वैकेंसी आई थी, जिसकी रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लाया हूँ। इसके लिए रिगार्डिंग इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसियाँ क्या हैं तथा इसके आवेदन एग्ज़ाम के स्टार्ट होने की प्रारंभिक तिथि क्या है, इसकी रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में सब आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सब इंजीनियर का फॉर्म फिलअप करके रखा है तो उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप पीईबी की ऑफिशियल साइट पर जाके एडमिट कार्ड में अपना सेंटर को चेक कर सकते हैं और आप वहां देख सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है और आपका एग्ज़ाम किस दिन है। चलिए आज की इस वीडियो की इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के सबसे ऊपर लिखा हुआ है पीईबी, मतलब ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वहीं से मैंने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। आप नंबर फर्स्ट पर देख सकते हैं समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक कनिष्ठ सहायक सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2020। ये हमारी उसकी रूल बुक है। तो इसमें लिखा है परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। आप सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो हमारी प्रारंभिक तिथि है वह 1/12/2020 से होगी। इस प्रकार आपको अंतिम तिथि 15/12/2020 को होगी। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे 1 दिसंबर से इसके जो फॉर्म है वह फिलअप होना स्टार्ट होंगे तथा इसके फॉर्म जो अंतिम तिथि रहेगी वह हमारे इस फॉर्म की फिलअप करने की अंतिम तिथि 15/12/2020 होगी। इसके फर्दर अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन उसमें करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी सुधार करना चाहते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है कि इसमें आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन में सेकंड नंबर पर ये लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 1/12/2020 से होगी। साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि हमारी 20 दिसंबर रहेगी। आप देख सकते हैं परीक्षा दिन एवं दिनांक जो हमारा थर्ड नंबर पर कॉलम है, इसमें देख सकते हैं आप हमारी परीक्षा के अंतिम दिन और दिनांक है वह 29/1/2021 से इसकी हमारी परीक्षा दिनांक होगी। मतलब 29 जनवरी से हमारी ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 4 जनवरी 2021 को इसका अंतिम पेपर होगा। आप देख सकते हैं मतलब ये कुल 5-6 दिन हमारा एग्ज़ाम चलेगा। आप देख सकते हैं सीधी इसमें जो एग्ज़ामिनेशन शुल्क है, आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये तथा ओबीसी, एससी, एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हमारी 250 रुपये परीक्षा फीस है। सीधी भर्ती हेतु बैकलॉग के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी को एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा, जो कि पीईबी के लगभग हर एक फॉर्म में पोर्टल चार्ज 60 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज फॉर्म भरने की लागत देनी होगी। आप देख सकते हैं कि परीक्षा दिन एवं दिनांक तो आप देख सकते हैं कि 29/1/2021 से हमारे 4 फरवरी 2021 तक एग्ज़ाम होंगे। हर एक एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होगा, मतलब हर एक दिन एक एग्ज़ाम होगा। हर एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे। पहली शिफ्ट का टाइमिंग हमारा सुबह 7 बजे से 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 8:30 से 9 तक 10 मिनट पहले, और 9 बजे से हमारा 3 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें हमारे 200 नंबरों का एक क्वेश्चन पेपर होगा। द्वितीय शिफ्ट का टाइमिंग हमारा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। कुल हमारा 3 घंटे का एक ही पेपर कंडक्ट होगा। इसके संबंधित जो टिप्पणियां हैं इनको आप देख सकते हैं कि आपका अभ्यर्थी का आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य है, और साथ ही साथ ये पीबी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हर एक में मेंशन रहते हैं वही इसमें सब मेंशन किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे और आप आगे देख सकते हैं कि समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत ये विषय सूची में आप देख सकते हैं कि अध्याय 1 में हमारी ये प्रश्न 3 से 20 तक क्रमांक है। अब हमारा जो सेकंड में लिखा है विभाग वार रिक्त पदों के विवरण एवं आरक्षित तालिका 21 नंबर से लेकर 31 नंबर पेज तक, तो सीधे हम वहीं पर जंप करते हैं क्योंकि हमें वहीं से ही नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं इसमें नियम परिभाषा ये हमारे संबंधित से कुछ है नहीं इससे ज़्यादा। और आगे हम बढ़ते हैं, देखते चलते हैं, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है उसको ही मैं पढ़ते आऊँ। आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लगभग 100 से 150 पेज रहते हैं और हर एक पेज को पढ़ना, मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ता हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। आप देख सकते हैं संख्या क्रमांक समूह 2 उप समूह 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी श्रेणी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ये पूरी भर्तियाँ आती हैं। इसमें आप देख सकते हैं पद या संवर्ग या पद का नाम समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक कनिष्ठ सहायक सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2020।
परीक्षा का आयोजन में इसमें आप देख सकते हैं कि इस तालिका में मेंशन किया हुआ है। ये मुख्य है, आपको इसको सिलेबस को याद रखना है। बहुत से कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भर लेते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी पुराने पेपर हैं उनके मैं वीडियो आगामी कुछ दिनों में लाऊंगा। आपको बता दें कि जो इसका सिलेबस रहता है, एक सिंगल वन डे एग्जाम रहता है। वन डे एग्जाम कहने का मतलब मेरा यह है कि एक मात्र पेपर रहता है जिसमें 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का होता है। व्यापम के आपको पता ही होगा कि पीईबी अर्थात प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कोई भी जो फॉर्म रहता है या जो भी ऑनलाइन जो हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब हम एग्ज़ाम को सबमिट करते हैं तभी हमारा स्कोर कार्ड पता चल जाता है। मतलब वन डे एग्ज़ाम में हम हर एक चीज़ को अपना पता कर सकते हैं। तो इसमें पता है आपको 200 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें हमारा 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें 25-25 नंबर के 8 सेक्शन आते हैं। मतलब 25-25 नंबर के 8 विषयों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार 200 नंबर के कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे 8 सेक्शन, हमारे 8 सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट सामान्य विज्ञान रहता है जिसे हम जनरल साइंस बोलते हैं। सेकंड नंबर पर सामान्य हिंदी जिसे हम जनरल हिंदी बोलते हैं। सामान्य अंग्रेजी जिसे हम जनरल इंग्लिश बोलते हैं। और सामान्य गणित जिसे हम जनरल मैथमेटिक्स या मैथ बोलते हैं। 12 नंबर पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि जिसे हम जीके बोलते हैं। सेकंड नंबर पर सामान्य कंप्यूटर, ये भी हमारा 25 नंबर का जनरल कंप्यूटर पूछा जाता है। सामान्य तार्किक योग्यता अर्थात रीजनिंग भी हमसे 25 नंबर की पूछी जाती है। तथा जनरल मैनेजमेंट जो हमारा सामान्य मैनेजमेंट है यह भी हमारा 25 नंबर का पूछा जाता है। इस प्रकार 25-25 नंबर की कुल मिलाकर 8 सेक्शन अर्थात 200 नंबर के कुल आते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारी ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत लेबर इंस्पेक्टर तथा अदर विभाग में भी भर्ती पीईबी में पहले हुए हैं। अगर आप उनको पुराने पेपर को देखना चाहते हैं तो पीबी की ऑफिशियल साइट पर आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर उन पेपरों को देख सकते हैं, उन पेपरों को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं नीचे और आप देख सकते हैं कि और हम आगे बढ़ते जाते हैं। नीचे आयु सीमा में आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम आयु है वह 40 वर्ष है इसमें। और इसकी रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं कि उन समस्त पदों जिनके लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अरंता परीक्षा आयोजित कर रहा है, आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो एज है वह हमारी वर्ष 1 जनवरी से चालू होगी। साथ ही साथ 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें हमारे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए आवेदन की स्वयं सीमा अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से निर्धारित की जाएगी। साथ ही साथ आपको पता ही है कि जो अधिकतम और ये सब कुछ है इसमें देख सकते हैं कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है। मतलब 18 से टोटल 45 वर्ष। आगे बढ़ते जाते हैं और आगे देखिए, आगे इसमें कुछ ऐसा है नहीं। हम और बढ़ते जाते हैं और आगे नीचे जाते जाते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन में और कुछ है। उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चलूँगा। बढ़ते जाते हैं हम। देखिए आप आवेदनों का सत्यापन, और हाँ ये है प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति प्रक्रिया। आपको पता ही होगा कि पीबी की जो ऑफिशियल मतलब पीबी का जितना भी ये वैकेंसी रहता है उसका आवेदन हमारे फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर हमारे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन तथा नियुक्ति प्रक्रिया के आधार पर इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। इसमें ये सब मेंशन है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए कुल हमारे 20% आरक्षक हैं। अनुसूचित जाति के लिए हमारा 16% है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है तथा आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए हमारा 10% का आरक्षण है। और बढ़ते हैं और हम नीचे जाते जाते हैं, आप देखते चलिए। अब हम सीधे वहाँ पर जंप करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अर्थात हमें जहाँ बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो सीधे हम उसी पेज पर जंप करते हैं। देखते चलिए, मैं यहाँ पर नीचे करता जाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप सेकंड नंबर 2 विभाग बार रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। आप इसको देख सकते हैं एक ली में। इसके जो डीपली वो नीचे दिए हुए हैं उसमें हम देखते हैं और हम नीचे बढ़ते जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सबसे पहला नंबर सीधी रिक्त भर्ती के पदों का विवरणवार विवरण। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ब्लॉक नंबर फर्स्ट तल जेल रोड भोपाल में। ये देख सकते हैं आप कुल यहाँ पर हमारे पोस्टल कोड 01 सीधी भर्ती सहायक की कुल यहाँ जनरल के 85114। मतलब इस प्रकार यहाँ पर कुल मिलाकर ओबीसी के 952 मतलब कुल 50 पद हैं जिसमें हमारे ओपन 17 हैं, महिलाओं के लिए 17 हैं, 6 हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। इस प्रकार ओवरऑल 50 हैं। इसका जो पे ग्रेड है वह हमारा 52 200 20,000
20,200 प्लस 2,400 पे ग्रेड है। शैक्षणिक की योग्यता आपको याद रखना है कि जितनी भी शैक्षणिक की योग्यता है इसमें लिखा है कि शासन किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में स्नातक या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र आधार कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक बीएससी एमसीए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्लियर मेंशन है कि अगर आपने बीएससी कंप्यूटर स्ट्रीम एक एडिशनल सब्जेक्ट में या फिर बीएससी आपने कंप्यूटर से की रखी है या फिर आपने बीसीए कर रखा है तो उसमें आपको कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक नहीं है, उसी में इंक्लूड माना जाएगा। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं कि शासन के आदेश क्रमांक 26/2/2015 के अनुक्रम में सीपीसीटी स्कोर कार्ड अनिवार्य है। मतलब इतना इन जितनी भी वैकेंसी, अगर आप नॉर्मली ग्रेजुएट हैं तो उसके साथ आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर फ्लुएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट अर्थात सीपीसीटी में भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर स्ट्रीम से या फिर बीकॉम कंप्यूटर स्ट्रीम से कर रखा है तो आपको इन 1 वर्षीय डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीपीसीटी कार्ड आपका जरूर होना चाहिए। आप सेकंड पद पर देखते हैं पोस्टल कोड 02 सीधी भर्ती कनिष्क सहायक, कुल पद 100 पद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, 16, 30, 42 इस प्रकार कुल मिलाकर 100 वैकेंसियाँ हैं। इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और इनका जो पे ग्रेड है वह 5200 प्लस 20,200 प्लस 1900। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हैं किसी भी संकाय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शासन से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा पत्र, फिर वो सेम का सेम ही मेंशन है और शासन के आदेश क्रमांक 26/2/2015 अनुक्रम में सीपीसीटी कार्ड अनिवार्य है। मतलब इसमें भी आपको ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी कार्ड प्लस 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। अगर आपने बीएससी या बीकॉम कर रखा है और उसमें कंप्यूटर है तो वहाँ पर आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आप देख सकते हैं जो कि 6 पद हैं, इसका भी पे ग्रेड आप देख सकते हैं। और हम नीचे बढ़ते जाते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ पर है, ये अंग्रेजी के कुल यहाँ पर 2 पद हैं, इसमें भी आपको इसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। और आगे बढ़ते जाते हैं, ये हिंदी टाइपिस्ट के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल हमारे ये 3 पद हैं और इसमें भी इन्होंने बोला है कि 50% अंकों के साथ मध्य प्रदेश टाइपिंग बोर्ड में अथवा शासन प्राप्त मान्यता प्राप्त हिंदी विश्वविद्यालय में प्राप्त हिंदी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रपत्र आवश्यक है। ऑडिशन के माना गया, मतलब इसमें भी इन्होंने सीपीसीटी क्वालिफिकेशन मांगा है। अब बढ़ते हैं आगे और हम देखते जाते हैं और नीचे बढ़ते जाते हैं और आप देख सकते हैं कि 0.06 नंबर पर सीधी भर्ती में यहाँ पर कुल 28 पद हैं और इन 28 पद में हमारा जो पे ग्रेड है 25,300 है। इसमें उन्होंने बोला है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण, अर्थात आपको स्नातक में उत्तीर्ण मतलब ग्रेजुएशन आपका यहाँ से होना चाहिए, आपका चाहे बायो आर्ट से हो या फिर साइंस से हो या फिर आपका कॉमर्स से हो। अब आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं मतलब ये जो हमारे यहाँ पर 28 पद हैं इसमें आप नॉर्मल कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है वह सीधा अप्लाई कर सकता है। अब इनके जो 7 पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक संपरीक्षक तृतीय श्रेणी लिपिक संवर्गीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल 7 पद हैं और इन 7 पदों का पे ग्रेड हमारा 25,300 रुपये, साथ पे लेवल 6। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपका स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और आगे बढ़ते जाते हैं और हम देखते हैं 8 नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 33 पद हैं, इनका पे ग्रेड 19,500 से लेकर 62,000 रुपये पुनरीक्षित वेतनमान है। अब इसमें देख सकते हैं कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चल जाएगा। शासन या मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से बीसीए या पीजीडीसीए में उपाधि पत्र डिप्लोमा, मतलब अगर आपके पास पीजीडीसीए का डिप्लोमा है या फिर आपके पास बीसीए है तो आप इन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कुल 33 वैकेंसियों के लिए आप इस प्रकार एलिजिबल होंगे कि यहाँ पर आपको या तो ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्षीय पीजीडीसी होना चाहिए या फिर आप नॉर्मली बीएससी कंप्यूटर स्ट्रीम से पास आउट होने चाहिए, बीसीए आप पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन के इस क्रमांक के अनुसार सीपीसीटी कार्ड स्कोर अनुपार है, मतलब लगभग हर एक उसमें उन्होंने डिप्लोमा मांगा है, साथ ही साथ में सीपीसीटी क्वालिफिकेशन भी मांगा है। अब पोस्टल कोड 9 पर पहुंचते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 8 पद हैं और संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षण है। इसके कुल 8 पद हैं, इसका पे ग्रेड 19,500, 62,000 पुनरीक्षक वेतनमान होगा। इसमें भी उन्होंने ग्रेजुएशन बोला है, साथ ही साथ बीसीए या फिर इन्होंने बोला है पीजीडीसीए होना चाहिए, साथ ही साथ सीपीसीटी दक्षता में पास होना जरूरी है। बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं, आगे भी उन्होंने यही सेम का सेम बोला है। यहाँ पर कुल सीधी भर्ती रिसेप्शनिस्ट के यहाँ पर 8 पद हैं, इनका 5200 प्लस 20,200 और 1900। मान्यता प्राप्त में हमारा स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पीजीडीसीए पदों पर प्रमाण पत्र होना है, मतलब
PGDCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैप IT द्वारा जारी CPCT पार होना चाहिए, साथ ही साथ में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं, यही हमारा एक पद है, इसका पे ग्रेड कुछ इसी प्रकार है, लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि लाइब्रेरी साइंस का आपको अलग से डिप्लोमा मांगा है और यहाँ पर OBC का नहीं, सॉरी, जनरल का एक ही इसमें पद है। इसी प्रकार इसमें भी आप देख सकते हैं जनरल का एक पद है और सेम का सेम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की उपाधि मापी है। मतलब अगर आपने स्पेशल लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी इन्होंने एक पद मांगा है और इसमें एक पद में भी इन्होंने सेम का सेम मांगा है और हम आगे 14 नंबर पे भी देख सकते हैं, इसमें भी एक है और इसमें भी इन्होंने लाइब्रेरी साइंस के लिए एक मांगा है। यहाँ पर 2 पद हैं और इसके लिए इन्होंने बोला है कि 2 वर्षीय कि लेखा प्रशिक्षण का यहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है। यहाँ पर 2 पद हैं, इसका पे ग्रेड 32,800 से लेकर 1,36,000 है और इसमें आप देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मतलब ये देख सकते हैं 15 नंबर आपको बड़े ध्यान से देखना है कि यहाँ पर पोस्टल कुल 15, सीधी भर्ती निरीक्षक कुल 02 पद, यहाँ पर जनरल के ही 2 पद हैं और देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त संस्था से कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए या उस नियुक्ति की तथा उस नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे भी इन्होंने बोला है सेम का सेम, और मतलब उन्हीं जब आप एग्ज़ाम, ये जो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है कि उसी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और आप उस डिपार्टमेंट में 2 साल वर्क कर लेते हैं तो इंटरनली एक टेस्ट होगा, उसमें आपको पास आउट होना पड़ेगा। और आगे देखते हैं और आगे आप देखते हैं 8,000 वेतनमान पर संविदा भर्ती अनुवादक की हैं। यहाँ पर एक कुल 5 भर्तियाँ हैं, हर एक कैटेगरी में 8,000 इसका वेतनमान है। इसमें बोला है कि शासन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय में अंग्रेजी स्नातक अनिवार्य है। और इस प्रकार और हम आगे बढ़ते जाते हैं और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं बताऊं, इसके रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी या जो इतनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी उसको मैंने बता दिया। ये यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है, इसको आप हर एक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेरी आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब आगामी, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगामी कुछ दिनों में मैं ग्रुप 4 ग्रुप 2 के जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे 25-25 नंबर के 8 सेक्शन रहेंगे उनके मैं हर एक 4-4 सेक्शन आखिर 100-100 क्वेश्चनों की 2 वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं एक पेपर का पूरा एनालिसिस कराऊंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस किस टाइप का आता है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान किस टाइप का आता है, मैथमेटिक्स का लेवल क्या रहता है, इंग्लिश की किस टाइप के क्वेश्चन, कुछ और जनरल साइंस का लेवल क्या रहता है। वहाँ से आपको सब आइडिया मिल सकता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।